एक युवा जो कि देश का भविष्य होता है, उनके कंधे के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती है। और जिस कंधे पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हो, ये जरूरी भी है कि वो जो कंधा है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। हौसला बुलंद नहीं है, मन मजबूत नहीं है, तो फिर आप कैसे उन जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। हमारे जो युवा हैं वो अपने राह से भटक रहे हैं, जिसके कारण वो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं और फिर अपने जीवन को वो बर्बाद कर लेते हैं। आज का मेरा यही टॉपिक है कि आज के समय में युवा जो कि अपने वीर्य को इतना ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि ये जो वीर्य है उनके शरीर के लिए एक नींव है। जब वो उसे बर्बाद कर देंगे तो फिर उनका जो शरीर है वो मजबूत कैसे हो सकता है। उनका शरीर तो खोखला होता चला जाएगा। आज मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगी जिसके कारण वो अपने नींव को ही बर्बाद करते चले जाते हैं, जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है। पहला जो कारण है वो है ब्रह्मचर्य का शिक्षा नहीं होना। आज के समय में देखिए तो कहीं भी ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं बताया जाता है, चाहे वो घर में हो, स्कूल में हो या कहीं भी, इसके बारे में चर्चा ही नहीं की जाती है। जब तक हम अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ बताएंगे ही नहीं तो फिर उन्हें पता कैसे चलेगा। हम हर चीज के बारे में बताते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसपे कि उसका जीवन पूरा निर्भर होता है, वो उसके शरीर की जो नींव होती है उसके बारे में हम उसे जानकारी ही नहीं देते हैं, उसे बताते ही नहीं है। तो ऐसे में ही एक गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं कि अपने वीर्य को वो बर्बाद करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये जो वीर्य है उनके शरीर का नींव है, इसी से उसका शरीर मजबूत हो सकता है। इसी वीर्य के कारण उनका जो शरीर है, मस्तिष्क है, याददाश्त शक्ति है, एकाग्र शक्ति है, सब कुछ मजबूत हो सकता है। लेकिन इसके बारे में हम बताते नहीं हैं, जिसके कारण बच्चे अपने वीर्य को ही बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। फिर होता क्या है कि धीरे धीरे फिर ये सिलसिला जारी रहता है, जिसके कारण उनका जो शरीर है वो पूरी तरह से खोखला होता चला जाता है, बर्बाद होता चला जाता है। उनकी याददाश्त शक्ति कमजोर हो जाती है, उनका मन कहीं नहीं लगता है, मन में चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, किसी भी कार्य में वो फोकस नहीं कर पाते हैं। अपने लिए जीवन में अगर कोई वो लक्ष्य बनाते हैं तो लक्ष्य तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कमजोर शरीर और कमजोर मन को लेकर, कमजोर दिमाग को लेकर आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक घर बनाया, उस घर में आपने सब कुछ बहुत ही अच्छा लगाया, लेकिन आपने उस घर में नींव बहुत ही कमजोर डाली है। आपका जो घर है वो मजबूत कैसे रह सकता है? जैसे ही नींव आपने कमजोर डाली तो आपका घर भी कमजोर होना ही है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य के बारे में जरूर बताएं। उन्हें कुछ किताबें ला कर दे पढ़ने के लिए, उसे हम बताएं। इसमें शर्माने की क्या बात है? क्योंकि उसे भी आप अगर नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं से तो उसे कुछ गलत चीज तो पता चल ही जाएगा, फिर वो अपने वीडियो को बर्बाद करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए जरूरी है कि बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा अवश्य दे। पहले के समय में भी देखिए तो गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का शिक्षा दिया जाता था, लेकिन आज वो चीज है नहीं। हम ना घर में बताते हैं ना बाहर बताया जाता है, जिसके कारण बच्चों को इतनी बड़ी हानि उठानी पड़ती है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा अवश्य देना चाहिए। दूसरा जो कारण है लक्ष्य नहीं होना। अगर आपके जीवन में सही लक्ष्य हो और एक बड़ा लक्ष्य हो तो फिर आप अपने वीर्य को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, आप लक्ष्य विहीन हैं, तो फिर आपके पास ऊर्जा तो है, उस ऊर्जा को आप नीचे ही बहाएंगे, आप उसे ऊपर तो लगाएंगे नहीं, जिसके कारण वीर्य जो है आपका बर्बाद होता जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ा सा सुंदर सा लक्ष्य आप अवश्य बनाएं। जब आपके जीवन में लक्ष्य होता है तो आपको फिर कुछ दिखाई नहीं देता है, केवल लक्ष्य ही दिखाई देता है। फिर आप अपनी एनर्जी को कभी भी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो कारण है वो है प्रकृति से कट जाना। पहले का जो समय होता था ना, उस समय में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था और बच्चे वहां पर जाकर लकड़ियां काटते थे, साफ सफाई करते थे, गुरु की सेवा किया करते थे, पढ़ाई भी करते थे, इसके साथ ही पशु की देखभाल भी करते थे, बहुत सारे कार्यों को करते थे, सीखते थे। तो इससे क्या होता था, उनका जो मन है उस समय लगा रहता था, अपनी एनर्जी को उसमें लगाते थे, इस कारण वो अपनी एनर्जी को व्यर्थ बाहर नहीं बर्बाद करने का सोचते थे। लेकिन आज क्या हो गया है कि हम उन सभी कार्यों से बच्चों को काट दिए हैं। कोई भी कार्य हम अपने बच्चों को देते ही नहीं है जिससे कि वो प्रकृति के साथ जुड़ सके, जिससे वो जीवन में बहुत कुछ सीख सके। तो जब हम अपने बच्चों को प्रकृति के साथ जुड़ने नहीं देंगे, फिर हम उसे बहुत ही कम एज में मोबाइल दे देते हैं। फिर होता क्या, उसके पास कुछ करने को होता ही नहीं है, केवल पढ़ाई करना है, स्कूल जाना है, घर आना है, इतना ही करना होता है। उनके पास एनर्जी तो बहुत होती है, तो फिर क्या होता है कि वो जो एनर्जी है वो नीचे की ओर बहाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उनका जो जीवन है वो बर्बाद होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने बच्चों को थोड़ा प्रकृति के साथ जोड़ना शुरू कर दें, अलग अलग तरह के काम को सिखाएं, जिसके कारण उनका जो जीवन है बहुत ही सुंदर बने और जिससे कि अपनी एनर्जी को उस कार्य में लगाएं। अपने बच्चों को गार्डनिंग करना सिखाएं,
योग अभ्यास सिखाएं, मेडिटेशन सिखाएं, बहुत कुछ है सीखने के लिए। जब हम उसे इन सब कार्यों से जोड़ेंगे तो अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएंगे, उसे वो नीचे ले जाकर बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये भी एक कारण है कि हम अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से काट दिए हैं, जिसके कारण वो अपनी एनर्जी को नीचे की ओर बहाना शुरू कर देते हैं और उनका जो जीवन है वो बर्बाद होता चला जाता है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है फ़ोन। आज के समय में देखिए तो पूरा जो दुनिया है वो एक छोटा सा फ़ोन में सिमट कर रह गया है, और उस फ़ोन में सभी तरह की चीज़ें हैं, गंदी भी चीज़ें हैं, अच्छी भी चीज़ें हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है, हमारा जो मन होता है ना वो गलत तरफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि हम अपने मन को ट्रेंड तो किए नहीं होते हैं। क्योंकि जिस मन को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है वो मन अक्सर भटक जाता है। अगर आपका मन ट्रेंड नहीं है तो फिर क्या होगा कि मोबाइल में आप कुछ न कुछ इधर उधर गलत चीज़ें देखेंगे। फिर इससे क्या होगा कि आप अपनी वीडियो को बहाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आपका जो जीवन है वो तबाह होना शुरू हो जाता है। अपने मन के ऊपर कार्य करना शुरू कर दें, अपने मन को ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, तो फिर देखिए कि आपका जो जीवन है वो सुंदर होने लग जाएगा। आपको भी फिर समझ में आएगा कि हमारा जो वीर्य है वो कितना ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिसको आप नीचे की ओर बर्बाद कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे, वही वीर्य आपके जीवन में आगे काम आने वाला है। वीर्य आपके शरीर में जितना ही ज़्यादा होगा, आपका शरीर उतना ही ज़्यादा स्वस्थ बनेगा, मजबूत बनेगा। आपका मन मस्तिष्क सब उससे स्वस्थ रहता है। आने वाला जो भविष्य है वो भी सुंदर रहेगा। पांचवा जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे कितनी भी गलतियां क्यों न किए हो, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आप और गलतियां ना करें, साथ ही आपका जीवन सुंदर बने, भविष्य आपका संवर जाए, इसके साथ ही आपका जो वीर्य है वो बर्बाद ना हो, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका मन मस्तिष्क स्वस्थ रहे, आप मजबूत बन सके, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से उस पर कार्य करना शुरू कर दीजिए। आप योगा करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप नए नए कार्यों को सीखिए। कितनी सारी भाषाएं होती है, भाषाओं को सीखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं हमें सीखने के लिए, उन सब चीज़ों को सीखना शुरू कर दीजिए। आप संतुलित भोजन खाइए, फिर देखिए कि आपका जो शरीर है वो स्वस्थ होने लग जाएगा। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, वीर्य को बहाने में ही आनंद लेते रहेंगे, तो इससे आपका शरीर खोखला होता चला जाएगा और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही अच्छा है। आप अपने वीर्य को बर्बाद करना छोड़ दीजिए और साथ ही आप अपने भविष्य पे काम करिए। आप अपने वीर्य को जितना ही ज़्यादा संरक्षित रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो शरीर है वो सुंदर होता जाएगा, सुडौल होता जाएगा, आप मजबूत बनते जाएंगे, आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ेगी। मेरा एक यही संदेश है कि आप जितने भी युवा हैं अपने वीर्य को बर्बाद ना करें। ये बहुत ही कीमती है, यही आपके लिए धरोहर है, आपके शरीर के लिए पूंजी है, नींव है। इसे आप बचा कर रखिए। आप जितना ही ज़्यादा अपने शरीर में इसे रखेंगे, आपका शरीर उतना ही ज़्यादा सुंदर होता जाएगा, आपका भविष्य बनता जाएगा। धन्यवाद।